कहने लगे, हे शौनक आदि मुनियों, आपने पूछा है कि मनुष्य के कल्याण का मार्ग कौन सा है। तो कल्याणकारी मार्ग है निष्कामता। हम कर्म करें तो वो भी निष्काम, भजन करें तो वो भी निष्काम, हम कथा श्रवण करें तो वो भी निष्काम, हम सेवा करें तो निष्काम, भक्ति करें निष्काम, कोई कामना नहीं। एक आवश्यकता होती है और एक कामना होती है। आवश्यकता की पूर्ति होती है, कामनाओं की पूर्ति कभी होती ही नहीं, बढ़ती जाती हैं कामनाएं। और आवश्यकता की पूर्ति भी सदा नहीं होती। अभी रोटी खाई है, भूख लगी, भोजन की आवश्यकता थी, भोजन मिल गया, 4 से 8 घंटे अब आवश्यकता नहीं है भोजन की, पर फिर जरूरत पड़ी, फिर कुछ खा लिया हमने, कपड़े की जरूरत पड़ी, मकान की जरूरत पड़ी, और कुछ सामान की जरूरत पड़ी, तो जरूरतों की पूर्ति हमने कर ली। आवश्यकताओं की पूर्ति सदा के लिए नहीं होती। जब जरूरत पड़ती है तो हम उसको पूर्ति कर लेते हैं, परंतु जो कामना है ना, कामना, ये कामनाएं कभी पूरी होगी ही नहीं। इसलिए इनको सदा छोड़ देना चाहिए। आपकी प्रारब्ध में, भाग्य में, किस्मत में, तकदीर में, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जो लिखा जा चुका है वो निश्चित आपको मिलेगा ही। स्वयं पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो, उद्यम करो, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लो। और जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, उनको मन से निकाल दो। जो प्रारंभ में है मिलेगा। तो हमने ये कहा कि पुरुषार्थ करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करो, और इच्छाओं को पूर्ण नहीं करना, इच्छाओं को चूर्ण कर देना है। इच्छाओं को, कामनाओं को, वासनाओं को, इनको छोड़ दो। ये कभी पूरी होने वाली नहीं है। एक कामना पूर्ण होती है तो दूसरी और जगती है। जिस समुद्र की लहरों की तरह पैदा होती रहती है इच्छाएं, अनंत इच्छाएं हैं जिनका कोई अंत ही नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है, मानो भगवान से, मां भगवती से कोई मनोती मान ली हमने, ये माता रानी है जे मेरा ब्याह मेरे घर नू आओ ते तेरे माता नंगे पैर आओ, चल आएगी तेरे घर नून, खुश है ना, खुश होइए। ये माता रानी है। हूँ जिले मेरे घर पोतरू आओगे ना, बाजे करने आओगे तेरा, आखना भाव के उन्हें लाउनी लाई रखनी है। हूँ बच्चे पली जान, पढ़ी जान, फेरे बोई जान, मेरे को ये मिली जा, ये मिली जा। इच्छा कोई पूरी होई ते लालच बधी आ, लोभ बधी आ। नहीं पूरी होई ते शरदा टुटी गई ते बेड़ा अपना गर्क होया, नुकसान अपना हुआ। माता दा, भगवान दा किश बिगड़ने वाला नहीं। उसी के सुनाने की जरूरत है। बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीचे अरदास, बिन बोलिया
बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानता। ओ अंतर्यामी भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण, माता दुर्गा, ओ परमात्मा ईश्वर खुदा मालिक, ओ अंतर्यामी। वाणी जांदा कट कट के अंतर की जाने, भले बुरे की पीर पछाने। एक कीड़े के मन में क्या चल रहा है भगवान को वो भी पता है। हमारा काम है भगवान का भजन करना, स्मरण करना, चिंतन करना, सत्संग करना, सेवा करना, पुरुषार्थ करना, परोपकार करना, पापों से बचना, सदैव सत्कर्म करना, प्रभु चरणों से प्रेम करना। गुरुओं का काम है ज्ञान देना, हमारा मार्गदर्शन करना, हमारे संशय को, भ्रम को, अज्ञान अंधकार को दूर करना, दर्शन देना, कोई वरदान देना। ये भगवान के हाथ में है, उनकी कृपा पे निर्भर है। तो हम अपना काम करें, गुरु अपना कर रहे हैं तो निश्चित भगवान भी अपना करेंगे ही। तो आओ हम ये सुना रहे थे कि निष्काम कर्म, निष्काम भक्ति, जो कुछ हम करें तो उसमें कामना नहीं है मेरी कोई, बस भगवत प्रीति अर्थम, भगवान के प्रेम के लिए हम, भक्ति के लिए हम, भगवान के लिए, कल्याण के लिए हम कर रहे हैं। और कोई संसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, पद, अधिकार के लिए नहीं। राजा परीक्षित ने कुछ नहीं किया, केवल कथा श्रवण की थी, केवल कथा श्रवण की, निष्काम। और निष्कामता जो ही नहीं आ जाती। जब भगवान से प्रेम होता है, जब किसी से भी प्रेम होता है, तो तब उससे कुछ भी प्राप्त करने की कामना नहीं होती, बल्कि जिससे हमारा प्रेम होता है कुछ ना कुछ हम उसको देते हैं, उसको देते हैं, उसे सुखी देखना चाहते हैं। जिससे हमारा प्रेम होता है उसका हम शोषण नहीं करते, पोषण करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हे शौनिकादि मुनियों, भगवान के प्रति प्रेम होते ही निष्कामता आ जाती है। भगवान की कथा श्रवण करने की जैसे ही जिज्ञासा होती है, आवश्यकता सचमुच मुनि शुकदेव जी कहते हे परीक्षित, हृदय में पवित्रता आ जाती है, भक्ति का प्रचार प्रसार होने लग जाता है। पूछा है भगवान के अवतार, भगवान निर्गुण निराकार है, वही आवश्यकता पड़ने पर सगुण साकार भी होते हैं। एक भगवान श्री कृष्ण जी का रूप है कि वो मोर मुक्तधारी है, पीतांबरधारी है, वो मुरलीधर है, गिरधर है। पर एक भगवान का वो रूप भी है जिससे सारा संसार पैदा होता है, जिसमें सारा संसार रहता है, जिसमें सारा संसार लीन होता है। जरा उस रूप की कल्पना करो। जब भगवान व्यक्ति बन करके आके कहेंगे कि संसार मुझसे पैदा होता है,
तो लगता है इतना बड़ा संसार इस शरीर से कैसे पैदा हो गया। प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि सारा संसार मुझ में रहता है। जब मिट्टी ये कह रही है कि सब गड़े मुझ में रह रहे, मुझ में रहते हैं। सोना कह रहा है सब गहने मुझ में रहते हैं। पानी बोल रहा है कि सब लहरें, सब बुलबुले आदि मुझ में रहते हैं। तो वो निराकार है, सारे आकार उससे पैदा हुए हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब ये कहते हैं कि सारा संसार मुझसे पैदा हुआ है, तो वो शरीर होकर के नहीं बोल रहे, वो आत्मा होकर के, ब्रह्म होकर के, परमात्मा होकर के बोल रहे हैं। इस देह दया से ऊपर उठ करके बोल रहे हैं। पर बोलेंगे तो शरीर धारण करना ही पड़ेगा। बिना शरीर के, बिना जवान के हम बोलेंगे कैसे? तो इसलिए भगवान निर्गुण निराकार भी हैं और वो सगुण साकार रूप भी धारण करते हैं। जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। गुरबानी में भी आता, हर जुग जुग पग तो पाया पैज रखदा आया राम राजे। 4-20 अवतार धार्यो जन की करे सहाय राम कृष्ण पूर्ण ब्रह्म, ताकि महिमा कही ना जाए। तो मुख्य भगवान ने जब जब भी धर्म को मानने वाले लोगों की कमी हो जाती है, लोग अधर्म के मार्ग पे चल पड़ते हैं, दूसरों को सताने लगते हैं, पाप अपराध करते हैं, तब तब ही भगवान शरीर धारण करके दुष्टों का संहार करते हैं, भक्तों का उद्धार करते हैं। इस धरा के ऊपर अच्छी प्रकार से धर्म की स्थापना करते हैं। सबसे ज्यादा अवतार सतयुग में हुए। तो आओ, पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन संत कुमार का। भगवान ने जो हमारे से करवाना था वो स्वयं उन्होंने अवतार लेकर के किया है। जिस सनकादि जो अवतार है, इस अवतार में कथा को महत्व दिया है। सनक सनंदन सनातन संत कुमार, इन चारों ने आजीवन कथा ही सुनी और सुनाई है। सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। परमात्मा की कथा से और ऊंची कोई कथा नहीं, कल्याणकारी कोई कथा नहीं। भगवान की कथा ही कथा है, बाकी तो व्यर्थ व्यथा है। व्यथित होना है तो दुनिया की बातें सुनो, और व्यथा से मुक्त होना है तो भगवान की कथा सुनो। दूसरा अवतार है वराह भगवान का अवतार। लोभी हिरणाकुश का वध किया है। जो धरती, इतना लोभी था कि धरती को ले गया पताल में, तब भगवान ने वराह रूप धारण करके उस दुष्ट का अंत किया और धरती की स्थापना की। तीसरा अवतार देवऋषि नारद का है। जी भक्ति का अवतार है। हमारे जीवन में यदि भक्ति नहीं तो भगवान भी नहीं। हमारे जीवन में यदि भक्ति माने प्रेम नहीं तो जीवन जीने का कोई स्वाद नहीं, जीवन में रस भी नहीं, जीवन बोझ बनेगा, मरने मारने को दिल करेगा। यदि भक्ति का रंग नहीं चढ़ेगा, प्रभु प्रेम का रंग नहीं चढ़ेगा, तो हमारा जीवन रस में नहीं होगा, जीवन नीरस होगा और भक्ति के बिना भगवान की प्राप्ति भी नहीं होगी। इसलिए तीसरा अवतार देवऋषि नारद का। चौथा नर नारायण का अवतार है। जी अवतार लेकर के भगवान ने बद्री नारायण में स्वयं
तप किया है, अर्थात हमारा जीवन पुरुषार्थी हो, आलसी ना हो। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, पुरुषार्थ मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। यदि आप आलस से कर जाते तो जहां ना आते, सत्संग का लाभ ना ले पाते। आलसी व्यक्ति ना पढ़ाई कर सकता है, ना वो कोई काम ही कर सकता है, ना उससे भजन ही बनता है, ना वो कथा में आता है, सत्संग करता है। इसलिए आलस का त्याग करना है और पुरुषार्थ को अपनाना है। जी अवतार लेकर के भगवान ने हमको सिखाया। इसके बाद फिर पांचवा जो अवतार है वो कपिल भगवान का है कि हम विवेकी हो, हम ज्ञानवान हो। छठा भगवान दत्तात्रेय जी का अवतार है, जिन्होंने हमें शिक्षा ली, जिन्होंने हमें शिक्षा दी है कि अच्छे गुण किसी के पास भी हो उन्हें ग्रहण कर लो। अच्छी शिक्षा कोई भी देता हो उसे ग्रहण कर लो। अच्छी बात कोई बच्चा भी सुनाए तो सुन लो, बुरी बात गुरु भी सुनाए तो नहीं सुनना है। प्रहलाद के पिता भगवान से विमुख करना चाहते हैं तो पिता की बात नहीं मानी। राजा बलि ने गुरु की बात नहीं, राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य की बात नहीं मानी, वो भगवान से विमुख करना चाहता था। इसलिए जो भगवान से विमुख करे, धर्म से विमुख करे, कर्तव्य से विमुख करे, ऐसे गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। ध्रुव की बात उनके पिता सुनते हैं, दादा सुनते हैं कि तुम्हें छोटी सी उम्र में भगवान के दर्शन हो गए, मात्र 6 महीने की तपस्या से भगवान रीझ गए। तो कहने लगे मुझे गुरु मिले थे, तो गुरु जी ने मुझे ऐसी जुक्ति बताई, इसलिए मेरे पर भगवान की कृपा हो गई। तो उन्होंने छोटे बच्चे की बात भी जो है वो बड़े गौर से सुनी। इसलिए भगवान ने ये दत्तात्रेय जी का अवतार लेकर के मानो हमें ये बताया है कि अच्छी बात कहीं से भी मिले उसे ग्रहण करो। और इसके बाद फिर आगे 7वां यज्ञ भगवान का अवतार है। जो मनुष्य अपने स्वार्थ से मुक्त होकर के परहित में रत रहता है, ऐसा मनुष्य पग पग पे जग कर लेता है। जग कल्याण के लिए होता है, अभिमान के लिए नहीं। तो 24 अवतारों में यज्ञ भी भगवान का अवतार है। 8वां ऋषभदेव जी का अवतार है। 9वां महाराज पृथु का, 10वां मत्स्य अवतार है। 11वां अवतार भगवान 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कच्चे अवतार, 12वां धन्वंतरी जी का, 13वां मोहिनी भगवान का अवतार है। 14वां अवतार भगवान नरसिंह का है। 15वां वामन अवतार है। 16वां परशुराम जी का है। 17वां महर्षि वेदव्यास जी का अवतार है। 19वां और 20वां कृष्ण और बलराम का अवतार है। इसी बीच हरि, हंस और हयग्रीव भी हुए। जब घोर कलयुग आएगा तब कलगी अवतार होगा। बोलिए कलगी भगवान की, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हरे राम रामा रामा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इन 24 अवतारों में से जिसके प्रति आपकी श्रद्धा बन जाए, जिसका भी भजन करो। वैसे तो हमारे भगवान के एक नहीं अनेक अवतार हैं, उनमें भगवान गणेश, माता दुर्गा, भगवान विष्णु, भगवान शिव, सूर्य भगवान, जी 5 ऐसे हैं। इन 5 में से भी कोई एक, फिर सुनो, भगवान गणेश जी, माता दुर्गा, भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवान सूरज, या जो समझो कि भगवान नारायण के ही अवतार प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, इनमें से किसी को भी अपना इष्ट देव, आराध्य देव आप स्वीकार करके, उनका स्मरण करके अपना कल्याण कर सकते हो। इसी तरह ही जी इन अवतारों की आप कथा श्रवण करेंगे। और जी भगवान रहते कहाँ हैं, मिलेंगे कैसे? सर्वत्र रहते हैं और मिले मिलाए हैं। जो सब जगह हैं वो तेरे में भी है, वो तेरे पास भी है, वो तेरे खास है। तू प्रयत्न तो कर, प्रयास तो कर। किसी भक्त कवि ने लिखा है, वो तेरे पास ही रहता है सदा, रहता है सदा। तू उसे देख पाने की कोशिश तो कर। वो तेरे पास ही, वो तेरे पास ही रहता है सदा, रहता है सदा। तू उसे देख पाने की कोशिश तो कर। एक आवाज में दौड़ कर आएगा, तू उसको भुलाने की कोशिश तो कर। वो तेरे पास ही रहता है सदा, रहता है सदा। तो उसे देख पाने की कोशिश तो कर। वो तेरे पास ही। जग की सब वासनाओं को छोड़कर तू बशर इतना कर। आह में दर्द भर दर्द की ही जुआ बस समझता है वो। दर्द दिल में जगाने की कोशिश तो कर। वो तेरे पास ही रहता है सदा, रहता है सदा। उसे देख पाने की कोशिश तो कर। वो तेरे पास ही।
भटकता फिरे जन्म लेकर, जे सफर खुद ही कर मोक्ष चाहे अगर, दीप लेकर वो खुद राह दिखलाएगा, तू मंजिल पे जाने की कोशिश कर, वो तेरे साथ ही रहता है सदा, रहता है सदा। तू उसे देख पाने की कोशिश तो कर, वो तेरे साथ ही। सस्ता है सौदा संसार में, कितना सस्ता है सौदा संसार में, कितना सस्ता है सौदा संसार में, कितना सस्ता है सौदा संसार में। शाम बिकता है थोड़े से प्यार में, प्यार के आंसुओं में वो बह आएगा, तो आंसू बहाने की कोशिश तो कर, वो तेरे पास ही रहता है सदा, रहता है सदा। तो उसे देख पाने की कोशिश तो कर, वो तेरे पास ही। गुरु का तू भजन कर लगन से, गुरु का तू भजन कर लगन से, गुरु का तू भजन कर लगन से, गुरु की ओर चल सच्चे मन से, वो गले से लगा के तुम्हें एक कदम तू चले, एक कदम तू चले, दो कदम वो चले, वो गले से लगाए तुम्हें दौड़ कर, तू जरा पास आने की कोशिश कर, तो तेरे पास ही रहता है सदा, रहता है सदा। उसे देख पाने की कोशिश कर, एक आवाज में दौड़ कर आएगा, तू उसको बुलाने की कोशिश तो कर, वो तेरे पास ही रहता है सदा, रहता है सदा। उसे देख पाने की कोशिश तो कर। चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म से जाप वर्ग से ना अर्थो अर्थायुपकल्पते, ना अर्थ से धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय ही स्मृता।
धर्म का फल मोक्ष है। उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है, और अर्थ केवल धर्म के लिए है, भोग विलास उसका फल नहीं है। काम से न इंद्रिय प्राप्ति लाभ, जीवत जावता जीव से तत्व जिज्ञासा न अर्थो जश्च कर्म भी। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन केवल जीवन निर्वाह है, और जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है, सत्य को जानने की जिज्ञासा है। बहुत से कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त कर लेना जी उसका फल नहीं है। यही तन कर फल विषय ना बाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। आऊं ई सनारदा कि चार पुरुषार्थ ने गुरबाणी च इसी चार फल भी आख्या कि पदार्थ भी आख्या कि चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे। कि चार पदार्थ चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष। पहला एक मनुख धर्म की कमाई करे, धर्म का पालन करे। कई आखदे कि धर्म गीता च भी आउंदा, गरुड़ पुराण विच भी आउंदा कि मनुख दे कन्ने धर्म गै जंदा है। अर्थात धर्म समा तुसीं उत्थे लई जाग जिथे तेरा कल्याण होना है। इस वास्ते अपने धर्म का पालन कर। उहदे बाद च आउंदा अर्थ। अर्थ मैंने पैसा धन दौलत वगैरह। अपने हक हलाल दी कमाई कर, न्यायपूर्वक धन कमा, खून पसीने की कमाई कर, छल कपट नहीं, चोरी नहीं, हेरा फेरी नहीं, लूट खसूट नहीं करनी। साडे गुरुए ये गल आखी कि नाम जपो, किरत करो, बंड के छको। किरत करो, नाम जपो, बंड के छको। कोई ना कोई काम जरूर करो, और जो काम करना न्यायपूर्वक धर्मपूर्वक काम करना है। मेहनत उद्यम पुरुषार्थ करना है। हक हलाल दी कमाई करनी। उसने कन्ने की करो, एक दी बंड छको। जेड़ा धन कमाया ओदे कन्ने धर्म कमाओ। जेड़ा धन कमाया ओदे कन्ने धर्म कमाओ। धर्म जेड़ा धन कमाया ओदे कन्ने अपनी जरूरतां पूरियां कर ला। काम मैंने अपनी जड़ियां तुहाड़ियां जरूरतां ने काम इनकी पूर्ति होई जा, जरूरतें की पूरी होई जा। कामना की पूर्ति तो होंदी नहीं, पहले भी दस्या तुसीं। कामनाओं को चूर्ण करना है, पूर्ण नहीं करना, क्योंकि इनकी ये पूर्ति होनी गै नहीं, और आवश्यकताएं की पूर्ति रुकनी गै नहीं। इस वास्ते न्यायपूर्वक धन कमाई है तो अपनी जरूरतां पूरियां करो, और उहदे कन्नै धर्म कमाओ। धर्म धर्म की कमाई करगे तो निश्चित अस मोक्ष की मुक्ति की परमानंद की प्राप्त करगे। ये मनुख जन्म कहदे वास्ते, मनुख जन्म कहदे वास्ते मिले आए। इंद्रियों की तृप्त करने वास्ते काम नहीं। इसका प्रयोजन जीवन निर्वाह है, और जीवन का फल जियां से पई जीने वास्ते रोटी खानी है, ते जीना कहदे वास्ते है? परमात्मा वास्ते है, भगवान वास्ते है, कल्याण वास्ते है, सच की जानने वास्ते है। जीना कहदे वास्ते है? पर हित वास्ते है, परोपकार वास्ते है। जीना कहदे वास्ते है? भगवान वास्ते जीना, अपने कल्याण वास्ते जीना है। बड़ा सुरग प्राप्त करने वास्ते भी नहीं, क्योंकि सुरग कोई परमानेंट उत्थे रहने वाली जगह नहीं है। पुण्य करिए सुरग चली जाओ, जिसले क्षीणे पुण्य मृत लोके विशंति, जिसले पुण्य खत्म हो जाते तो फिर
मुड़िए इत्थे आई जांदा जीव। जियां कोई बड़ी कमाई करिए ते कोई 5 स्टार होटल बुक कराई लै, जिन चिर जेब च पैसे होंदे ने ते खाई जाओ माल रवो। जिदन पैसे मुकदे ते होटल वाले आखदे हुण बाबू जी जाओ फिर कमाई करिए आवेओ। बस सुरग भी इयां गए। यत गत्वा ना निवर्तन ते तद धामम परमम मम। भगवान आखदे मेरा पर जीव दे रौने का कोई परमानेंट स्थान है जिथे उसी सुख शांति और आनंद की प्राप्ति होंदी। वास्तव में भगवान आखदे ओ मेरा धाम है, ओ मेरा परम धाम है। इस वास्ते अर्थात जीवन का फल मोक्ष है, परमानंद है। परमात्मा के बारे दे विच आखदे बदंती तत्तविद अस्तत्वम जत ज्ञान माधुयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तत्ववेता आत्मज्ञानी ब्रह्मवेता ज्ञानी जो महापुरुष होए, तत्ववेता लोग ज्ञाता और गए के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं। एक ही सत्य के अनेक नाम हैं, अनेक नामों से उसे पुकारा जाता है। जैसे पानी है, कोई उसे पानी कहता है, कोई उसे वाटर कहता है, कोई नीर कहता है, कोई आब कहता है, कोई जल कहता है। इसी तरह ही जो नाम रूप का भेद है, वास्तव में जो सत्य है वो एक है। सत्संग के द्वारा कथा के द्वारा विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशय खीयन्ते चस्य कर्माणि तस्मन् दृष्टे प्रावरे दृष्टेव आत्मनि ईश्वरे। हृदय में आत्म स्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथियां टूट जाती हैं, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं। वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपा वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। तपस्या भी श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। और हे कृष्ण, यज्ञों के जो बड़े बड़े अनुष्ठान हैं, बड़े बड़े और जो अनुष्ठान हैं यज्ञ, वो सब भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से किए जाते हैं। सब गतियां भगवान कृष्ण में ही समा जाती है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छन्ति सागरम सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रति गच्छति। आकाश से जब जल गिरता है, बादल बरसते हैं, तो वो जल मानो हमारे आंगन में गिरता है। आंगन का जल हमारी नाली में, नाली का नाले में, नाले वाला नदी में, नदी वाला जल जो है वो आखिर समुद्र में जाकर के मिल जाता है। इसी तरह ही सबके भीतर वो ही है। हर समय, हर जगह, हर एक के बाहर भीतर वो ही समाया हुआ है। तो हम किसी को भी प्रणाम भी करते हैं तो मानो वो हमारा प्रणाम भी उसी को पहुंचता है, क्योंकि सबके हृदय, सब में वो ही तो विराजमान है। किसनु कहिए नानका जब सब कुछ आपे आप। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।